देखिए, आज मैं एक बहुत अहम मुद्दे को आपके सामने लेकर आया हूँ। पुलिस वालों को ये याद दिलाने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि पुलिस का काम जो है वो चोरों को, डकैतों को पकड़ना होता है, उनकी मदद करना नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मेरे सामने 6 महीने पहले एक ऐसा मैटर आया कि एक लड़का जो मेहनत करके ट्रक में माल भर के सिर्फ सप्लाई करने का काम करता था स्टील का, दिन दहाड़े उसकी ट्रक चोरी हो जाती है। यह है जालना का रहने वाला शेख मुदस्सिर। ये गरीब घर से ताल्लुक रखता है, मेहनत करके यहां तक पहुंचा। आज से तकरीबन 6 महीना पहले 28 नवंबर 2022 को जालना से तकरीबन 16 लाख रुपए का स्टील एक ट्रक में भर के ये कहीं बाहर जा रहा था। ये स्टील पहुंचाने की जिम्मेदारी ये शेख मुदस्सिर की थी। ये ट्रक जब निकलती है यहां से तो नासिक के करीब ये दिन दहाड़े ये पूरी की पूरी ट्रक गायब हो जाती है। यानी कि 16 लाख रुपए का उसके अंदर स्टील होता है, वो स्टील समेत ये ट्रक चोरी हो जाती है, गायब हो जाती है। अब आप सोचिए कि गरीब आदमी को अगर ये कहा जाए कि अचानक तुम्हारा 16 लाख रुपए का माल किसी ने चुरा लिया है, दिन दहाड़े भरे रास्ते के ऊपर से चुरा लिया है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी करके। शेख मुदस्सिर चाहता तो बहुत सारी जगहों के ऊपर जा सकता था, जालना के अपने नेताओं के पास जा सकता था, लेकिन वो मेरे पास आया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मैं कहीं ना कहीं उसकी मदद करूंगा। और मैंने पूरी कोशिश की। मैंने थाने के एसपी से, नासिक के पुलिस कमिश्नर से, जितने भी टॉप ऑफिसर्स हैं उन सब से बात किया, उन सबको पूरी डिटेल्स बताया, सीसीटीवी फुटेज उनके पास दिया कि यहां से ये ट्रक कैसे चोरी हुई है, पूरा सीसीटीवी के अंदर दिख रहा है करके। लेकिन किसी ने भी इस मामले में संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि ये गरीब आदमी है, इसका कोई ऐसा प्रेशर वो नहीं ले सकते थे कि जिसकी वजह से वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करते थे। मेरे बोलने के बावजूद भी जितने वरिष्ठ अधिकारी थे सभी ने इस केस को मानो इस तरह से वो हटा दिया कि 16 लाख रुपए अगर चले गए हैं तो हमें क्या लेना देना है करके। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि इसके अंदर पुलिस वालों का भी बहुत बड़ा रोल है। एक दिन दहाड़े 16 लाख रुपए की चोरी, और मेरा शक बिल्कुल सही साबित हुआ जब मैंने ये देखा कि नासिक और थाने की पुलिस कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर ढकेलने का काम कर रही है और इसमें पिस रहा है। तो ये मुदस्सिर, जिसका 16 लाख रुपए अब उसका जो स्टील कंपनी वाला है वो उससे मांग रहा है कि मुझे 16 लाख रुपए तुमने देना है करके। उसमें मैंने खुद ने इस मामले को जब गंभीरता से लिया तो मैंने डीजी महाराष्ट्र पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास गया और उनको ये पूरी कैफियत बताई कि मतलब ये कैसा दिन दहाड़े इस तरह की डकैती हो जाती है और ये गरीब लड़का पिछले 6 महीने से सिर्फ पुलिस स्टेशनों के चक्कर काट रहा है, अदालत के चक्कर काट रहा है, मंत्रालय में जाता है, जिसको मिलता है बस उससे मदद मांगता है, लेकिन उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार मैंने सोचा कि क्यों ना ये पुलिस वालों को शर्मिंदा किया जाए। इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं ये बताने के लिए कि जब तक ये मुदस्सिर की ट्रक का माल पकड़ा नहीं जाता है, मैं थाने की पुलिस और नासिक की पुलिस को ये याद दिलाते रहूंगा कि तुम्हारा फर्ज क्या है। ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा और शायद हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद मैं दोबारा इसे अपलोड करते रहूंगा जब तक इनके अंदर गैरत नहीं आती और जब तक ये अपने इस गरीब लड़के का जो माल चोरी हुआ है, अगर इससे जबानी अगर सुनेंगे तो कितने सारे ऐसे पुलिस वाले इसके अंदर शामिल है ये साबित होता है। चोरों को पकड़ा भी गया, माल उनका कहां पे है ये थाने के कोई पड़गा गांव के अंदर मिला भी, लेकिन पुलिस वालों ने क्यों उसे पकड़े नहीं, क्यों माल को रिकवर नहीं करे है, ये मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बाद में पता चलता है कि एक पूरी गैंग ऑपरेट करती है जिसके अंदर ट्रक ड्राइवर्स भी शामिल होते हैं। दिन दहाड़े ट्रक के ट्रक गायब हो जाते हैं। 2 ट्रक इस चोरी के अंदर है तो गायब हो गए हैं। 16 लाख रुपए का माल गायब हो गया है। अब बेचारा मुदस्सिर क्या करे, तो मुदस्सिर सिर्फ पुलिस स्टेशनों के चक्कर मारता रहे। इसीलिए मैं महाराष्ट्र के डीजी साहब को, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को, थाने के पुलिस ऑफिसर्स को और नासिक के पुलिस ऑफिसर्स को अपना फर्ज याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वर्दी के अंदर आप काम कर रहे हैं वो बहुत इज्जत वाली है, उस इज्जत को बरकरार रखिएगा। और अगर आप
इस लड़के को इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो मैं आपको बार 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 ये याद दिलाता रहूंगा कि इस लड़के के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके लिए मैं पूरी ताकत के साथ खड़े रहूंगा। इस मुद्दे को मैं पूरे कागजात के साथ पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से गरीबों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। अगर कोई अमीर की अगर कोई गाड़ी चोरी हो जाती तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता था, लेकिन मुदस्सिर एक गरीब घर से ताल्लुक रखता है। आप सोचिए कि पिछले 6 महीने से उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन मैंने मुदस्सिर को यही कहा है कि तुम अकेले नहीं है, मैं तुम्हारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं और तुम्हें इंशाल्लाह मैं इंसाफ दिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।